2024 में दुनिया का सबसे ताकतवर देश कौन सा है? यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड मीडिया ने दुनिया के सबसे पावरफुल देशों की लिस्ट जारी की है। लिस्ट में साउथ कोरिया, सऊदी अरब और जापान जैसे देश भी शामिल हैं। लेकिन टॉप 10 में भारत का नामो निशान तक नहीं है। चौंकाने वाली बात है कि 10वें पायदान पर ही सही, लेकिन यूएई की पहली बार टॉप 10 में एंट्री हुई है और यही कारण है कि भारत अभी 12वें स्थान पर मौजूद है। बता दें कि इस लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया है। इसकी भी वजह है, दुनिया में एक से बढ़कर एक ताकतवर देश हैं और दुनिया भर के कई देशों के बीच खुद को सबसे ताकतवर देश बनाने की जैसे होड़ सी मची हुई है। हर एक देश दूसरे देश से आगे निकलने की चाहत में अपनी पावर बढ़ाने में लगा हुआ है और कैसे भी करके अपने आप को दुनिया की सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में शामिल करवाना चाहता है। अलग अलग मायनों में दुनिया भर के देश अलग अलग लिस्ट के टॉप पर हो सकते हैं, लेकिन 2024 में दुनिया का सबसे ताकतवर देश कौन सा है? यह सवाल हम सभी एक दूसरे से पूछते हैं या फिर इंटरनेट पर सर्च करते हैं मोस्ट पावरफुल कंट्री कौन सी है और ये किस आधार पर तय किया गया है। आज हम इन्हीं सवालों के जवाबों पर डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं और जानेंगे कैसे तैयार होती है दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट और भारत और पाकिस्तान किस नंबर पर हैं। दरअसल यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड मीडिया ने दुनिया के सबसे पावरफुल देशों की लिस्ट जारी की है। इस पावर रैंकिंग में 87 देशों को शामिल किया गया है। बता दें कि यूएस न्यूज का ये रैंकिंग मॉडल BAV ग्रुप द्वारा तैयार किया गया है। इस लिस्ट में बताए गए देश न केवल पावरफुल कंट्रीज में आते हैं, बल्कि घूमने के लिहाज से भी इन्हें सबसे ऊपर गिना जाता है। जनरली क्या होता है कि इन देशों की ताकत को मिलिट्री पावर या इकोनॉमी से देखा जाता है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर सबसे पावरफुल देशों की लिस्ट बनाने के लिए मल्टीपल क्राइटेरिया तय किए गए हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है अ लीडर, यानी दुनिया में अगुवाई करने की क्षमता। फिर इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस यानी आर्थिक प्रभाव। इसके बाद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, फिर मजबूत इंटरनेशनल रिलेशंस और फिर सबसे पॉपुलर क्राइटेरिया है स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। इन पांचों क्राइटेरिया के तहत यूएस न्यूज ने दुनिया के सबसे पावरफुल देशों की लिस्ट में अमेरिका को टॉप पर रखा है। 27.97 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी और लगभग 34 करोड़ की जनसंख्या के साथ अमेरिका टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लीड कर रहा है। इन्हीं सब की वजह से आज अमेरिका में ऐसी जगहें हैं जो किसी भी देश को खूबसूरती के मामले में टक्कर दे सकती हैं। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर रूस है। इस लिस्ट में साउथ कोरिया, सऊदी अरब और जापान जैसे देश भी शामिल हैं, लेकिन टॉप 10 में भारत का नामो निशान तक नहीं है। IMF ने फरवरी में एक रिपोर्ट जारी की जिसके मुताबिक दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले भारत को यूएस न्यूज की रैंकिंग में 12वें स्थान पर रखा गया है। टॉप 10 में भारत तो नहीं आ पाया, लेकिन हाँ, भारत 12वें स्थान पर जरूर है। रिपोर्ट्स का कहना है कि किसी देश की पॉपुलेशन की साइज उसकी पावर रैंकिंग पर इम्पैक्ट डाल सकता है और यही कारण है कि भारत अभी 12वें स्थान पर मौजूद है। लगभग 3.39 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी वाले भारत का टारगेट 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का है। इसके लिए IT, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स पर जोर दिया जा रहा है। सबसे पावरफुल देशों की इस लिस्ट में इजराइल भी भारत से एक कदम आगे है, जो कि 11वें नंबर पे है। बात करें उस देश की जिसने सबसे पावरफुल देशों की इस लिस्ट में लंबी छलांग लगाई है, तो वो है UAE। चौंकाने वाली बात है कि 10वें पायदान पर ही सही, लेकिन UAE की पहली बार टॉप 10 में एंट्री हुई है। 10वें स्थान पर उस देश के बेहतरीन इकोनॉमी, लोकेशन और मिडिल ईस्ट में वैल्यूएबल पोजीशन ने इसे बहुत फायदा पहुंचाया है। बता दें कि इस लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जो इस लिस्ट में जगह बनाने में असफल रहे हैं। इसकी भी वजह है, देश की लीडरशिप भी पावर रैंकिंग में बहुत बड़ा रोल अदा करती है, क्योंकि किसी भी देश की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पावर रैंकिंग के सभी क्राइटेरिया जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनेशनल रिलेशंस और मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती है। भारत जैसी 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी और चौथी सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री वाली कंट्री को टॉप 10 में भी शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि यह रैंकिंग सच है या फिर भारत को नीचा दिखाने की साजिश। देखिए, रैंकिंग पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले भी कई रिपोर्ट्स में भारत को निचली रैंकिंग पर दिखाया गया है। जैसे आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान को ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी भारत से ऊपर दिखाया गया था, जहां आटे के लिए संघर्ष में दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।
इसलिए भारत अब ऐसी रैंकिंग्स को महत्व नहीं देता है और पॉलिटिक्स से प्रेरित बताता है। आपके अनुसार इस रैंकिंग का भारत और हम सभी पर क्या असर पड़ेगा, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।